साल 2026 ये वो साल हो सकता है जो इंसानी इतिहास में सबसे गर्म साल के तौर पर दर्ज हो जाए। देखिए, यूरोप का जो सबसे बड़ा मौसम पूर्वानुमान केंद्र है वो कह रहा है कि पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक एल नीनो दस्तक देने वाला है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। तो आज की हमारी पड़ताल इसी आने वाले खतरे के बारे में है। ये सवाल अब सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक चेतावनी बन चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे मेगा एल नीनियो तक कह रहे हैं। एक ऐसी घटना जो हमारे मौसम, हमारी खेती और शायद हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1877 दुनिया ने एक ऐसी तबाही देखी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। भारत से लेकर चीन और ब्राजील तक करोड़ों लोग भूख से दम तोड़ रहे थे। उस वक्त किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अलग अलग महाद्वीपों पर एक साथ ऐसा हो क्यों रहा है। इसकी जड़ में कोई जंग या महामारी नहीं थी, बल्कि एक कुदरती घटना थी जिसे आज हम सुपर एल नीनियो के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। शुरुआत करेंगे अतीत की उसी चेतावनी से, फिर समझेंगे कि सुपर एल नीनियो का असर होता क्या है। भारत पर इसका जो 4 परतों वाला संकट आने वाला है उसका विश्लेषण करेंगे और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि हम सब मिलकर इसके लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एल नीनियो बला क्या है और क्यों 2026 में आने वाला एल नीनियो इतना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। एकदम आसान भाषा में समझे तो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है तो उस खरबों लीटर पानी से जो गर्मी निकलती है वो पूरी धरती की हवाओं और बारिश के सिस्टम को गड़बड़ा देती है। यह घटना तो हजारों सालों से हो रही है, लेकिन अब कहानी में एक नया और बहुत ही खतरनाक मोड़ आ गया है। देखिए, नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि तेज हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं और दक्षिण अमेरिका के पास से ठंडा पानी ऊपर आता है। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में बढ़िया बारिश होती है। लेकिन एल नीनियो के दौरान ये हवाएं एकदम सुस्त पड़ जाती हैं। गर्म पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है और बारिश का पूरा सिस्टम ही हिल जाता है, जिससे एशिया में सूखे के हालात बनने लगते हैं। अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का औसत तापमान पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। अब अंदाजा ये है कि 2026 का सुपर एल नीनियो इसमें करीब समय ये कहना बहुत आसान लगता है। हम मतलब पहले जैसे नहीं रहे या हम अलग हो गए, लेकिन बड़ी गोलमोल जवाब इतिहास में अधूरा नहीं दिखी गई। किसी को भी इसको ना आगे नहीं बढ़ने देता। मान लीजिए कभी-कभी एक पहले से ही लेकिन ईमानदार सच्चाई एक तपते हुए कमरे में बैठी है और तभी कोई आके वहां हीटर और चला दे। एक माफ बस या क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनियो का ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल लेकिन अहंकार जीत गया। ये दोनों मिलकर सही होने की जिद ने ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं को जन्म देंगे जिनके लिए हम तैयार नहीं हैं। अकेला होता है ये तब एहसास होता है कि उस जीत की कीमत कितनी भारी थी। ग्लोबल घटना का हमारे में नाराजगी भर जाती है ना, क्या असर पड़ने का यही दिखाई देता है कि सामने वाला क्या नहीं कर रहा है। ये एक 4 परतों वाला संकट है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर छोटी-छोटी कोशिशें याद आती हैं। संकट की बिना कहे कॉफी बना देना, मानसून या बहुत थकने के बाद बारिश सामान्य से घटकर ये पछतावा तब होता है जब एहसास होता है। अब सुनने में ये आंकड़ा शायद छोटा लगे, पर इतना ध्यान दे रहे देश में पानी की कोशिशों को सूखे के हालात पैदा करने के लिए काफी है। सिर्फ रिश्ता ही नहीं, उस वक्त बल्कि जब हमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत बहुत मायने रखता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी पूरी जो यादों को खेती हमेशा के लिए भारत की आधी से ज्यादा यानी करीब इससे जुड़े पछतावों को समझते हैं। पूरी तरह से बहुत अच्छे से बारिश पर ही टिकी है। ब्रेकअप कम बारिश का सीधा मतलब है फसलों का कम चोट पहुंचाना बन जाता है। और इससे हमारी खाद्य सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, जिसमें अंत में जीतने वाला भी अकेला ही रह जाता है और यही सोचता है कि हीट वेव इस जीत का मतलब क्या था। एक झलक 2024 में ही मिल गई थी, सालों की जब अकेले मई के महीने में हीट वेव के दिनों में 1125% की एक चौंकाने वाली बढ़ोतरी देखी गई थी। कहे गए शब्द अब जरा सोचिए 2026 में सुपर एल नीनियो के साथ मिलकर ये हालात कितने भयावह हो सकते हैं। और चौथी परत का असर सीधे हम सबकी जेब पर पड़ेगा। सबसे गहरे देखिए, और जब सबसे मार्मिक पछतावे पर आते हैं चीजों के दाम ये वो एहसास है जब किसी इंसान की सुपर एल नीनियो समझ आती है जब वो हमेशा के लिए जा चुका होता है। 9% जिंदगी तो आगे बढ़ती ही है, यानी हर घर का बजट मुलाकातें भी तय है।
और उनमें से कुछ लोग सब में वाकई एक और बहुत छिपा अच्छे भी हुआ होते हैं, खतरा है, इतने जिस पर अच्छे हमारा कि ध्यान एक अक्सर नया नहीं भविष्य जाता, मुमकिन और लगने वो लगता है रात की लेकिन गर्मी। फिर जब किसी रातें दिन, भी गर्म रहने शायद लगती किसी हैं, बहुत ही तो हमारे आम से शरीर दिन को में दिन की गर्मी अचानक से से उभरने एक पल रिकवर आता करने है का मौका ही नहीं जब मिलता। दिल के किसी कोने से ये 2024 आवाज में आती है दिल्ली कि में जो रिश्ता रात का खो गया, तापमान वो बस एक 4.4 रिश्ता डिग्री बढ़ नहीं गया था। था। वो इससे हीट स्ट्रोक अनोखा था और दिल से उसकी जुड़ी जगह बीमारियों का कोई और खतरा नहीं ले कई सकता। गुना बढ़ जाता है। और ये एहसास तो अब कि सवाल कुछ ये ऐसा उठता चला है गया कि है इस जो अब कभी डरावनी वापस तस्वीर नहीं को आएगा, देखकर हम शायद कर क्या यही सकते बोझ हैं? सबसे क्या हमारे भारी हाथ में होता है। कुछ भी नहीं है? तो नहीं, इन सब ऐसा दर्दनाक बिल्कुल नहीं अनुभवों है। का कुछ आखिर बहुत मतलब क्या ठोस है? और क्या प्रैक्टिकल ये सिर्फ कदम है बोझ जो हैं हम जिन्हें सब ढोते मिलकर रहना है? उठा सकते हैं, शायद अपने नहीं। अपने लेवल पर भी और अंत एक में समाज के यही तौर पर भी। पछतावे हमारे सबसे पहली शिक्षक बन और सकते हैं। जरूरी चीज है। यहाँ समझने वाली व्यक्तिगत बात यह है सुरक्षा कि ये पछतावा शरीर उस में इंसान पानी के की बारे कमी में कम बिल्कुल न और होने खुद के दे। बारे में ज्यादा सिर्फ होता है। 10-12 रुपए ये का जो हमें एक ORS मौका का पैकेट देता है आता ये है, सोचने उसे का कि हमेशा हम अपने पास भविष्य में रखें। एक बेहतर ये इंसान, हीट स्ट्रोक एक से बेहतर बचाने वाली साथी कैसे पहली बन सकते और हैं। सबसे जरूरी तो चीज है। आखिर में ये कोशिश सवाल करें हमारे कि सामने दोपहर है, 12 से अगर 4 ये की तेज पछतावे धूप में बाहर वाकई न में निकले। शिक्षक हैं, और हाँ, तो वे अपने हमें आसपास कौन जो सा लोग सबक बाहर सिखाने की काम करने कोशिश को कर रहे मजबूर हैं? हैं, जैसे शायद डिलीवरी वाले, शायद सिक्योरिटी इसका जवाब गार्ड, ढूंढना उन्हें ही ठंडा पानी आगे पिलाना बढ़ने का एक पहला छोटी कदम सी, है, लेकिन ये जान सोचने के बचाने लिए वाली बहुत मदद हो जरूरी सकती सवाल है। दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली उपाय हमारे चारों ओर ही मौजूद है, पेड़। एक पुराना घना पेड़ हमारे लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर जैसा है। वो अपने आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। नए पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे आसपास के बड़े और पुराने पेड़ों को कटने से बचाना। तीसरा कदम जुड़ा है एनर्जी से। आज भी भारत की 70% बिजली कोयले से बनती है, जो क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी वजह है। अब होता क्या है कि जब गर्मी बढ़ती है तो हम ज्यादा एसी चलाते हैं, जिससे बिजली की डिमांड बढ़ती है, ग्रिड पर लोड बढ़ता है और उसे पूरा करने के लिए और ज्यादा कोयला जलाया जाता है। ये एक खतरनाक साइकिल है। इस साइकिल को तोड़ने का एक सीधा रास्ता है, सौर ऊर्जा। अच्छी बात यह है कि अब सोलर पैनल पहले से कहीं ज्यादा सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं। इन्हें छतों पर, यहाँ तक कि अपार्टमेंट की बालकनी में भी लगाया जा सकता है। इससे न सिर्फ ग्रिड पर निर्भरता कम होती है और लंबे समय में पैसे बचते हैं, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारा सीधा और निजी योगदान भी है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना होगा। सोचिए, जो बच्चे साल 2026 में पैदा होंगे, क्या उनके लिए 45 डिग्री की गर्मी एक नॉर्मल बात होगी? हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा भविष्य बना रहे हैं? ये सुपर एल नीनो सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें याद दिला रहा है कि हमारे छोटे छोटे कदम, चाहे वो एक पेड़ बचाना हो, सोलर पैनल लगाना हो या किसी प्यासे को पानी पिलाना हो, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।